किसानों को मिलता है जी 267 रुपए का, फैक्ट्री में जाता है जी 1000 रुपए कट्टा। तो आप भी देख लो भी किसानों से बचेगा क्या, इनको फैक्ट्री वाले से बचेगा। तो बाजवा ट्रेडिंग कंपनी जहां पर ये गया है उसकी भी हमने बिक्री पर रोक लगा दी है। यमुनानगर के आलूवाला गांव में यूरिया खाद से भरे 3 संदिग्ध ट्रकों को पकड़ा गया है। इन ट्रकों में करीब 2200 बैग यूरिया भरा हुआ था, जिसे लेकर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। जीएसटी विभाग, सेल टैक्स, कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रकों को घेरकर जांच शुरू की। ये मिंदर जी चढ़ोगे, इनका सामने खेत है, इनको पता लगा भी यहाँ ट्रक उतर रहे, तो इन्होंने देखा कभी यहाँ तो कोई गोदाम नहीं है, तो उन्होंने फिर कॉल की, मैं देखा, फिर मैंने किसी विभाग से संपर्क करें, किसी विभाग आ गया जी है, इनसे बिल बुल मांग रहे, गेट पास मांग रहे, अथॉरिटी लेटर मांग रहे। मारते पहला जी यहाँ पर जीएसटी वाले और सेल टैक्स वाले आकर चले गए थे, उन्होंने भी इनका बिल बुल देखे होगा, इसके बारे में भी बताएंगे जी। प्रमाण तो है, उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले से खड़े, ये यही खड़े हैं जी, आके चेक करें। कुल कितनी गाड़ियां हैं? ये 3 गाड़ियां थी सर। यहाँ कितने कट्टे होंगे लगभग? एक गाड़ी में ड्राइवर था 720 कट्टे, तो कुल मिला के 21-2200 कट्टे करीब है। और गोदाम में कितना माल होगा? बस एक गाड़ी उतर गई जी, एक ये खड़ी, एक बाहर है, 3 गाड़ी ऐसी समेत थी। तो क्या कहाँ से आई है गाड़ियां और कहाँ? ये बिल में पता लग रहा है जी करनाल से आई, जबकि आज यमुनानगर में भी रैक लगा है। ये तो नहीं बताएंगे भी ये करनाल का डिस्ट्रिक्ट का यूरिया यमुनानगर में आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये किसका गोदाम है? ये भी पता नहीं कर किसका है। ये खड़े हैं, माल बुलाया जिनको आने लग रहे। तो इस माल की जो है वो क्या इनके बिल बुल है? बिल करनाल का खैर है जी, तो डिपार्टमेंट के उनके पास है, बैठे जी एग्रीकल्चर वाले, नहीं बताएंगे इसके बारे में। तो बिल ये कृषि योग्य यूरिया है? यहाँ जी 40% नाइट्रोजन एग्रीकल्चर यूज है जी। 7 लाख की फैक्ट्री है? 7 लाख की फैक्ट्री है जी, हमारी फैक्ट्री बहुत है जी। इन जिम्मेदार को पड़ता है जी 267 ये आलू वाला जी। तो क्या ये जो यूरिया है ये कृषि किसानों की बजाय या फैक्ट्री में जाता है? किसानों को मिलता है जी 267 रुपए का, फैक्ट्री में जाता है जी 1000 रुपए कट्टा। तो आप भी देख लो भी किसानों से बचेगा क्या, इनको फैक्ट्री वाले से बचेगा। ये सारा यहाँ पर इनकी अनलीगल काम हुआ जी, अवैध तरीके खा जा फैक्ट्री में। यमुनानगर जिले के आलूवाला गांव में यूरिया खाद की अवैध सप्लाई का बड़ा खेल पकड़ा गया है। यूरिया से भरे 3 संदिग्ध ट्रक पकड़े गए हैं, जिनमें करीब 2200 बैग यूरिया खाद लदी हुई थी। सूचना मिलते ही मौके पर जीएसटी विभाग, सेल टैक्स, कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें पहुंच गई। ट्रकों को कब्जे में लेकर गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। सबसे गंभीर आरोप किसानों की तरफ से सामने आया है। किसानों का कहना है कि कृषि उपयोग वाला यूरिया था, जिसे अवैध तरीके से फैक्ट्री में सप्लाई किया जा रहा था। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये किसानों के हक पर सीधा डाका माना जाएगा। जांच के दौरान बिल की टाइमिंग में भी गड़बड़ी पाई गई है। दस्तावेजों में दर्ज समय और ट्रकों की वास्तविक मूवमेंट में बड़ा अंतर सामने आया है, जिससे शक और गहरा गया है। मेरे पास कुछ किसानों का फोन आया कि जिस तरह से उन्होंने बिलासपुर रोड पर आलूवाला गांव के पास कुछ 2-3 ट्रक गाड़ियां रोक रखी हैं, जिसमें उन्हें संदेह है कि ये खाद उन्हें उस एरिया में अनैतिक तौर पर या मानने की किसी फर्जी तौर पर वहां पर लेके आ जा रहा है। हमने जैसे ही इस बात का पता चला तो मैंने अपने विषय विशेषज्ञ जो हमारे के इंस्पेक्टर भी हैं, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर और दूसरे क्वालिटी कंट्रोल, दोनों को मौके पर भेजा। मौके भेजा तो वहां पाया गया कि वहां पर एक मिस्टर बाजवा ट्रेडिंग कंपनी है जो आलूवाला में रजिस्टर्ड है, जिसका लाइसेंस 2029 तक वैलिड है। उसके नाम ये बिलिंग की हुई थी और ये IMFS एक हमारा फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, उसके तहत ये बिल उसको काटा हुआ था। गाड़ियां उसके नाम की, वो लाइसेंसधारी है और डिपार्टमेंट का लाइसेंसधारी है। 29 तक उसकी खाद की बेचने की वैधता है। जिसके द्वारा सप्लाई किया गया था वो अनिल ट्रेडर्स द्वारा सप्लाई किया गया था, किरपको कंपनी का खाद था, जिसका रैक कल सुबह मॉर्निंग में यमुनानगर में लगा था। तो इस प्रकार जो खाद की आपूर्ति थी वो बिल के साथ हुई थी और जहां हुई थी वो भी बिल्कुल डिपार्टमेंट का अधिकृत डीलर है। कि जो ट्रक थे उसमें जैसे कहीं से भी गाड़ी निकलती है तो उसका ई-वे बिल जारी होता है। ई-वे बिल में टाइमिंग का फर्क था, क्योंकि गाड़ियां जो है वो 3 बजे के आसपास वहां पर रोकी गई थी और ई-वे बिल का जो टाइम था वो 5-5:15 बजे का था। इस संबंध में हमने जो वहां पर ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग एजेंसी है उसको नोटिस जारी कर दिया था कि भाई आप ये बताएं कि आपने गाड़ी आपकी 3 बजे निकली है और आप ई-वे बिल उसका बाद में जारी कर रहे हैं।
तो ई वे बिल का एक इशू है। ई वे बिल के संबंध में हमने संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर दिया है और इसके साथ साथ जो बाजवा ट्रेडिंग कंपनी जहां पर ये गया है उसकी भी हमने बिक्री पर रोक लगा दी है कि जब तक वो इस बात का प्रमाण नहीं देगा कि उन्होंने ई वे बिल 2 घंटे बाद का किस लिए इशू किया, तब तक आप इस खाद की बिक्री नहीं करेंगे। तो ये सारा प्रकरण था, दोनों को हमने नोटिस दे दिया, खाद की बिक्री भी बंद कर दी है और उधर से हमने उसको कंपनी को भी लिखा है जिसमें जो होलसेलर डीलर है कि भी आपकी ई वे बिल जो है वो समय के बाद के हैं। तो उनका एक जवाब आ जाए, जवाब आने के बाद जीएसटी हासिल करके जो कार्रवाई की जाएगी। वहीं कृषि विभाग के आदित्य डबास ने कहा कि ट्रांसपोर्ट कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है। उनका कहना है कि जब तक ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता तब तक पकड़ा गया यूरिया बिल्कुल भी बाजार में नहीं बेचा जाएगा। कृषि विभाग का कहना है कि अगर ये साबित हुआ कि यूरिया को गैर कृषि उपयोग में भेजा जा रहा था तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। फिलहाल पकड़े गए खाद की हर एंगल से जांच की जा रही है। ये मामला सिर्फ यूरिया की तस्करी का नहीं बल्कि किसानों के हक, खाद की किल्लत और काला बाजारी से जुड़ा हुआ है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।